टीवी नेटवर्क। उन दिनों में उन्होंने कहा था कि सबका सत्कार करना चाहिए, तो पार्टी के नेता होने का क्या परमिशन लेना पड़ता, क्योंकि गोपाल शेट्टी को छोटा आदमी ने ना यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लानी पड़ती थी, वो ला नहीं पाए थे, हो नहीं पाया। लेकिन एक कार्यकर्ताओं ने 2 दिन में तय करके इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैं बहुत ही मेरे जीवन के सबसे अच्छे सुनहरे दिन है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि 2 दिन में इतना भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कोईसा जिमखाना और युवक मंडल ने मिलकर किया, इसलिए मैं उनका सत आभारी हूँ। अटल जी का संकल्प लिया है, जब तक पुतला नहीं लगेगा तब तक कोई सम्मान नहीं स्वीकार करेंगे आप। इसके लिए आज काफी लोग भी आपसे थोड़ा नाराज रह गए हैं कि सम्मान नहीं करना नहीं, नाराज नहीं होते। देखा, अटल जी बहुत बड़ी व्यक्तिमत्व थी। अभी कांग्रेस के लोगों को पता नहीं चलता, उसके साथ में शिवसेना भी लपेटे में आ रही है। अटल जी को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न का मतलब इनको समझ में आना चाहिए, और जितना ये विलम्ब करेंगे उतने बुरे दिन इनके आने वाले हैं। अटल जी ने श्राप दिया था लोकसभा में, जब वो 1 वोट से हारे थे, तब उन्होंने भावना व्यक्त की थी कि आज कांग्रेस हमारे पर हंस रही है, एक दिन ऐसा आएगा सारा देश कांग्रेस के ऊपर हंसेगा, और वो अटल जी की वाक्य सही हुई है। शिवसेना के मेरे मित्र लोग कहीं भी मेरी आवाज़ को अगर सुनते होंगे तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के चक्कर में ना जाए। उद्धव जी ने अपनी ताकत दिखानी चाहिए। 1 मिनट में कांग्रेस के उस मंत्री को बर्खास्त करके कांग्रेस के दूसरे मंत्री को मंत्री पद, एक मंत्री को निकालने से कोई सरकार गिरती नहीं है। एक मंत्री जो इतना भारत रत्न का अपमान करता है, उसको निकालने से कोई सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस का दूसरा आदमी को मंत्री बना दो, अगर उनमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम तो अपना जो काम करना है वो करेंगे। सांसद जी, राजनीतिक 30 साल के अनुभव में सबसे एक अच्छा अनुभव बताइए जो 30 साल में ऐसा आपको लगा हो कि मैं राजनीति में आकर ये काम किया तो बहुत अच्छा किया। देखिए, ऐसे बहुत अनगिनत काम है, अनगिनत काम है, इसलिए मैं सारे कामों का निचोड़ आज का ये कार्यक्रम है जो युवक मंडल और कोईसा जिमखाना ने मिलकर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी अगर होता था इतना अच्छा कार्यक्रम तो उसको मैं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है हमारी, लेकिन 2 छोटे संस्थाओं के लोगों ने 2 दिन में इतना शानदार कार्यक्रम करना, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है। मुंबई के लिए 2 बड़े प्रोजेक्टों पर आप काम कर रहे हैं, रेलवे के झोपड़पट्टी और एसआरए को लेकर आप मुद्दे उठा रहे हैं। आज भी आप बांद्रा में, मैं आज भी बांद्रा जाकर आया, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी है, सोमवार को वापस मैं पार्लियामेंट जाने वाला हूँ। इसलिए मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम सत्कार का होने के बावजूद भी मैं आज एसआरए के सीईओ को मिलकर आया। बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर रेलवे के लाइन के बगल के लोगों को भी घर देने का काम वो करने वाले हैं। परसों ये हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आ गया, जिसमें झोपड़पट्टी के जो नेता है वो प्रोजेक्ट को कैसा रोकते हैं। आने वाले दिनों में इस जजमेंट के बाद में एसआरए के काम में बहुत बड़ी गति आने वाली है, और मेरा ये सपना है मुंबई को स्लम फ्री करना, और मैं पार्लियामेंट का सत्र पूरा होते ही फिर एक बार इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाऊंगा, और ये सारे झोपड़पट्टी वासियों को न्याय देने का मैं काम करूंगा। मैं झोपड़पट्टी से आया हूं, और झोपड़पट्टी वालों को न्याय दिलाकर ही मैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व जीवन है उसका समाप्ति करूंगा। और निश्चित में आने वाले दिनों में, जैसे कोईसा जिमखाना के लोगों ने कहा कि आपने ज़्यादा समय देना चाहिए, मैं कोईसा जिमखाना और युवक मंडल के माध्यम से जनप्रतिनिधि तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जब सारे दरवाजे जनप्रतिनिधियों का लोगों के लिए बंद हो जाएगा तो एक दरवाज़ा लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए मैं कोईसा जिमखाना और युवक मंडल के लिए अधिक काम आने वाले दिनों में करूंगा। सांसद जी, पिछले 2 सालों के बाद इस बार पहली बार इतना उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है, आप होली के बारे में लोगों को शुभकामना दीजिए। बहुत सारे कारण हैं। 5 में से 4 राज्य हम जीत पाए। कश्मीर फाइल जैसे एक पिक्चर आई जिसने देश के लोगों का मनोबल बढ़ाया, और ख़ास करके इस परिसर के लोगों को मेरे प्रतिनिधित्व जीवन के 30 साल पूरे होने का एक कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। होली आज है, और बहुत ही उल्लास भरा ये वातावरण मुझे दिखाई दे रहा है। निश्चित इसका लाभ आने वाले दिनों में नगर जनों के लिए और मुंबई शहर के लिए जितना मैं कर पाऊंगा वो करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, गोपाल शेट्टी जी के 30 साल कार्यकाल पूरे हुए राजनीतिक सफर में क्या कहना चाहोगे, किस तरह से शुभेच्छा दोगे? शुभेच्छा तो तहे दिल से उनको मेरा ही नहीं पूरी आम जनता का है। खाली बोरीवली नहीं, मुंबई और मुझे लगता है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है। गोपाल शेट्टी जी हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह है। हम उनको बहुत सालों से जानते हैं। हमारे हस्बैंड का और उनका एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप है। जब मैं शादी करके आई मुंबई में तो मैंने यही सुना था कि गोपाल शेट्टी जी इज़ लाइक अ फैमिली मेंबर टू अस। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वो 30 वर्ष से लोगों की सेवा में लगे हैं, और वो एकदम निचले वर्ग के लोगों के लिए जो सच्ची में दुख मुसीबत में रहते हैं, सच्ची में जिनको गरज है, वो उनके लिए एकदम खड़े हो जाते हैं।
तो बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं वो हल करते हैं और उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया है। जो भी उनके पास मदद के लिए गया है हमेशा वो उनकी मदद करते हैं और लोग जो रहते हैं ना बहुत संतुष्ट रहते हैं, वो खुश रहते हैं और वो गोपाल शेट्टी जी के नाम से मतलब इतने गुणगान गाते हैं और बोलते हैं कि नेता हो तो गोपाल शेट्टी जैसा। थैंक यू। मैं उनके आयु भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका आयुष्य एकदम सुखमय हो और शरीर से हमेशा उनको अच्छा बोलते ना शरीर दे उनको, अच्छा उनको स्वास्थ्य दे, ताकि वो इसी तरह जनता की सेवा लगातार करते रहें। ये इनका जो 30 साल जीवन था जनप्रतिनिधि के कारण 92 में वो पहली बार नगर सेवक बने, उसके बाद लगातार वो जीतते गए लोग और काम करते गए, आगे बढ़ते गए। इनका पूर्ण जीवन जो है, जो आज 30 साल का जीवन है, चाहे इसके पहले का भी जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, एक प्रेरणादायी है बाकी कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए, जो उनकी परिवार के जो उनकी जीवन की जो है कथा है, जो जीवन उन्होंने जिया है, एक साधारण जीवन जिया है, एक साधारण माँ बाप से पैदा होकर वो जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने जो काम किया, वो पढ़ाई भी किसी कारण, गरीबी के कारण को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद वो लगातार जनता की समस्या सुलझाते रहे, उनको मदद करते रहे और उनकी दुआओं से आगे बढ़ते रहे और भी आगे ये बढ़े, ये हम सबकी दुआ है। आज मैं ये उनको शुभेच्छा देता हूँ, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और पदाधिकारियों की तरफ से। ऐसा है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है हमारा। आज भी झोपड़पट्टी में रहने वाले आदमी का दर्द पहचानता है। उन्होंने भी ज़मीन पे रहा है, छत से पानी गिर रहा था, चिक्कड़ में भी हम लोग पत्थर बिछा कर रहे हैं। ऐसे ज़मीन से जुड़ा हुआ ये नेता है और उन्होंने जो मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त करने का जो संकल्प लिया है, उसमें हम सभी उनके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की समस्याएं क्या है, उनका दुख क्या है, उनका दर्द क्या है। एक 60 फुट 80 फुट 100 फुट के झुग्गी में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में कितनी तकलीफ होती है, कितनी गर्मी होती है, कितनी उबट होती है उस पूरे बस्ती में। शौचालय की जो अवस्था है वो कैसी है, पूरा जो इकोसिस्टम है वो वहाँ पर इतना गंदा होता है। उसको अच्छे लाइफ देने का जो उनका सपना है, मुंबई के 30-40 लाख जो भी झोपड़पट्टी वासी है, हम उनके साथ हैं। इस पूरे संकल्प में जब तक मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त नहीं हो, तब तक हम सभी युवक मंडल के सभी पदाधिकारी, हम इस पोईसर के सभी वासी उनका पूरा साथ देंगे, मरते दम तक उनका साथ देंगे। इसी के लिए आज यहाँ पर 10,000 लोग जुटे थे। वो जानते हैं कि केवल गोपाल शेट्टी ऐसा नेता है कि जो उनके लिए संघर्ष करेगा। फिर झुग्गी झोपड़ी की समस्या हो, पानी की समस्या हो, मैदान बचाने की समस्या हो, रेलवे के ट्रैक पर जो झोपड़ियाँ हैं, तकरीबन 10-15 हज़ार झोपड़ों के लिए वो लड़ रहे हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को न्याय देने वाला ये नेता है। हमारा उनको सलाम है और हम उनके साथ हमेशा तक रहेंगे। कार्यक्रम में एक ऐसा कार्यकर्ता था जिसके पीठ पे 10 टाके लगने के बावजूद भी हनुमान मैकला करके कार्यकर्ता था, उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये कार्यक्रम में आया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हनुमान भीमनगर का कार्यकर्ता है हमारा, और जैसे मैंने कहा ना, एकदम गरीब से आया हुआ ये कार्यकर्ता है। और इस कार्यकर्ता के बारे में जितना भी कहूँ वो कम है, क्योंकि उसमें जोश है और जोश ही कार्यकर्ता को बनाता है। मुझे लगता है कि लड़ने का उसमें जज्बा है। हनुमान मैकला घोषणा देता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय की। वो आया आंध्रा से है या तेलंगाना से है और उस शिवाजी महाराज के नाम का जय जयकार करता है। मुझे लगता है मैं एक मराठी होने के नाते मुझे ऐसे कोई भी मेरे इंडिया से कहीं से भी आ और वो मेरे महाराज को यहाँ नतमस्तक हो जाए, मैं उन सभी का स्वागत करूँगा मेरे मुंबई में। आखिरी सवाल ये रहेगा कि कम टाइम में 2 दिनों में इतना बड़ा कार्यक्रम करने की संकल्पना कैसे रही? देखिए, गोपाल भाई कभी भी बहुत प्लानिंग और बहुत पैसा खर्चा करना, वीआईपी कल्चर में मानते नहीं हैं। उनका ऐसा है कि उनको प्यार करने वाले जो लोग हैं वो केवल नीरोप मिल गया तो भी आएंगे। उनको मालूम था, बहुत पत्रक छापो, टीवी पे ऐड दो, ऐसे कभी उनकी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे बहुत प्रेम करना, और तो उन्होंने और उनके लोगों को बोला भी नहीं है, नहीं तो इससे डबल टिबल क्राउड यहाँ आ जाती। ये तो हमने कुछ कोशिश करके यहाँ पर किया है। मुझे लगता है 2 दिन, 1 दिन में भी गोपाल भाई बोले तो 10,000 लोग बोरीवली में जमा हो जाएंगे। ये उनकी ताकत है।
हनुमान जी, आज जिस तरह से आज की तबीयत खराब थी, 5 टाके लगने के बावजूद भी आज कार्यक्रम में उपस्थिति हुई, क्या कहना चाहोगे गोपाल शेट्टी के बारे में? कि आज ही मेरे को ऑपरेशन हुआ, 5 टाका लगा, ये बात भी बराबर है। और हमारा सर जो गोपाल शेट्टी जी ने 30 साल हमारे लिए जो काम किया, जो मेहनत किया उन्होंने, तो मेरा माँ का भी फोन आया गांव से। डॉक्टर ने भी मुझे बोला, हनुमान तो आज का दिन है ना, घर पे रह के तो आराम कर, टाका लगेला है। अरे मेरा तबीयत बराबर नहीं होते हुए भी ऑपरेशन हुआ। और गोपाल शेट्टी का जैसा मेरे को लगा ना सत्कार है, मैं घर पे रहेगा तो मुझे नींद नहीं लगा, उसके लिए मैं यहाँ आया प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए, पब्लिक लेके आया। क्या गोपाल शेट्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे दो शब्द? गोपाल शेट्टी के बारे में तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारा भगवान है। क्योंकि गोपाल शेट्टी है बोल के हम लोग सही सलामत है। हमारे एरिया में पानी से लेके, घर से लेके, A to Z देखने वाला गोपाल शेट्टी है हमारा। उसके लिए इतने तबीयत बराबर नहीं होते वो भी आया, और उनका तो कोई बात ही नहीं होती, तारीफ करने का इतना बड़ा नहीं।